नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। एक एक्सपीरियंस है कीमैन इंश्योरेंस, जो बहुत अच्छी तरीके से हम किसी को समझा सकते हैं। या तो कीमैन इंश्योरेंस का एग्जैक्ट रोल क्या है वो अभी आपको समझ में आए, या कीमैन इंश्योरेंस में एक कहानी, एक रियल स्टोरी जिसको मैं कह सकता हूँ। आप सभी ने शायद मुकुल एस आनंद का नाम सुना होगा। Now who is this मुकुल एस आनंद? मुकुल एस आनंद was a director। टीनू आनंद का आपने नाम सुना होगा जरूर। टीनू आनंद के कोई रिश्तेदार थे वो मुकुल एस आनंद, और बहुत ही शानदार फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने दिया। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुकुल एस आनंद का एक बहुत बड़ा नाम हो गया था। एक ही फिल्म अगर मैं बताऊं तो हम पिक्चर जो है, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी को लेके, और रजनीकांत भी थे उसमें। उस समय के ये तीनों सुपरस्टार माने जाते थे, और उनके साथ में ये हम पिक्चर हुई थी, काफी सुपरहिट हुई थी। और इसके चलते चलते एक्चुअली ये जो मुकुल एस आनंद जो थे वो एड डायरेक्टर थे, एडवर्टाइजमेंट के डायरेक्टर थे। उसमें से फिर उन्होंने फिल्मों के ऊपर में कदम डाला। एक समय ऐसा था कि 10 एडवर्टीजमेंट अगर बन रही है टीवी में, तो 10 में से 8 एडवर्टीजमेंट के असाइनमेंट मुकुल एस आनंद के पास जाते थे। इतने सुपरहिट एड डायरेक्टर माने जाते थे। वहां से उन्होंने जंप लगाया फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ फिल्मों में ही वो छा गए। जब कोई आदमी अच्छी फिल्में देता है तो फिर उसका हौसला बढ़ता है, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ वो किसी फिल्म को लॉन्च करता है। ऐसा ही मुकुल एस आनंद के मामले में हुआ। मुकुल एस आनंद ने एक बहुत बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने लोगों के सामने रखा, जिसके अंदर में उस समय के सुपरस्टार जो माने जाने वाले सलमान खान, संजय दत्त, और कम से कम उसी लेवल के 7-8 हीरो को उन्होंने साइन किया, और मल्टीकास्ट एक फिल्म उन्होंने रिलीज करने का डिक्लेयर किया। वो फिल्म का नाम था 10, और वो फिल्म बनाते बनाते इतने इन्वॉल्व हो गए कि एक रात को सोए, सुबह में जिंदा ही नहीं उठे। अब फिल्म जो है ऑलमोस्ट 70% फिल्म बन चुकी थी, और यस, इसकी धमाकेदार ट्रेलर इसकी बहुत ही फेमस हो गई थी। बट ये फिल्म कभी पर्दे पे आई नहीं था। वो फिल्म रिलीज, लेकिन कैसे हालात में हुए मैं आपको बता रहा हूं। वो फिल्म रिलीज करना ही मुश्किल था, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में सब फिल्म डायरेक्ट की हुई थी। इसकी स्क्रिप्ट मुकुल एस आनंद ने नहीं लिखी थी, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। और ये फिल्म का एक गाना सुपर डुपर हिट हो गया, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। इस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं। ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। बहुत सालों के बाद, बहुत कश्मकश के बाद। क्यों? इस फिल्म में इनका यह मानना था, मुकुल एस आनंद का, कोई भी फिल्म अगर मैं स्क्रिप्ट बनाता हूं ना तो वो चोरी हो जाती है, इसको सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने किसी को कोई कहानी सुनाई ही नहीं थी। सिर्फ एक्टर को आना है, परफॉर्म करना है, उसको जो डायलॉग दिए जाएंगे वो डायलॉग बोलने हैं, उसको निकल जाना है। किसी हीरो हीरोइन को कास्ट को कोई रिलेशन नहीं है, तुमको स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। तुमको मुकुल एस आनंद पे भरोसा है ना, जिसने सुपरस्टार फिल्में बनाई है, बस बात खत्म। ये भी फिल्म बहुत सुपरस्टार बनेगी। और फिल्म ऑलमोस्ट 70% शूट हो चुकी थी, 30% शूट होना बाकी था। स्टोरी लाइन किसी को मालूम नहीं है। और हाँ, ऐसा भी होता है, यस, इट्स अ फैक्ट। ये स्टोरी को बिठाने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टरों को उनके मरने के बाद में दिखाया गया, और ड्रीम प्रोजेक्ट था, अपना सारा पैसा इस फिल्म के अंदर में उन्होंने लगा दिया। जाने के बाद में टोटल फैमिली जो है वो फिनेंशियली कोलैप्स हो गया, क्योंकि कुछ बचा नहीं था, सब कुछ इस फिल्म में डाल दिया था। ये फिल्म महेश भट्ट से लेके सुभाष घाई से लेके उस जमाने के जितने भी टॉप के डायरेक्टर थे, एन चंद्रा से लेके, सबको दिखाई गई। किसी को जजमेंट ही नहीं हो रहा था कि ये कहानी कहना क्या चाहते। और 10 साल के बाद जैसे तैसे इधर से उधर से मरोड़ के मचोड़ के उस फिल्म को रिलीज किया गया। हालांकि वो फ्लॉपी जो होना था कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ वो एक गाना चला बस, वो तो पहले से ही चल गया था, फिल्म रिलीज होने से पहले चल गया था वो गाना। अगर सोचिए उस समय पे मालूम है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए इतना खर्चा होने वाला है। अगर कीमैन इंश्योरेंस के अंतर्गत
कम से कम उतना इंश्योरेंस अगर ले लिया होता, उस जमाने के हिसाब से समझो 10 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया होता, आज फैमिली को वो फिनेंशियली जो हडल्स भुगतने पड़े वो नहीं पड़ते। तो भले हम लोग ये सब चीजों को दुनिया लाइटली लेती है, लेकिन जहां पर हादसे होते हैं ना, वहां पता चलता है कि इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका अहमियत क्या है, कीमैन का रोल क्या है। एक कीमैन जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उसी के मन में सब कुछ चल रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो ये एक उम्दा उदाहरण है मेरे हिसाब से, जो बहुत बड़ा हैवी लॉस हुआ था उस परिवार को। सारी जिंदगी सोचिए कि कितना अच्छा कमाया मुकुल एस आनंद ने, कितना नाम कमाया, दाम कमाया, लेकिन जब ये दुनिया छोड़ के गए तो पीछे कुछ न हाथ आया उनकी बीवी के, उनके बच्चों के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो उस समय पे ये प्रोजेक्ट्स का इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।